हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का सेकंड वीडियो है। इसमें हम एडवांस लेवल के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस रहेंगे। क्रोनोलॉजिकल आर्डर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाला डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल जेकेएसएसबी जो है जो पैटर्न है, ट्रेंड है क्वेश्चंस पूछने का, वो चेंज कर लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिमालयन माउंटेन सिस्टम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हिमालय और जियोलॉजिकली यंगर देन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और सेकंड क्या है, हिमालय आर फॉर्म्ड प्राइमरली ड्यू टू द collisions of the Indian plates with the Eurasian plates. थर्ड क्या है, हिमालयन आर composed exclusively of sedimentary rocks. The Himalayan are still टेक्टोनिकली एक्टिव। तो इनमें से सारे स्टेटमेंट ठीक है, एक ही स्टेटमेंट गलत है। आप बताओगे कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये है आपके सामने ऑप्शन, तो इन ऑप्शंस को देख के आप बताइए। और अब मैं बता देता हूँ, इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है तीसरा, द हिमालय आर कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स से ही हिमालय नहीं बना है, बल्कि इग्निशियस मेटामॉर्फिक से भी बना है। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका सही ऑप्शन जो है आपके सामने ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन है ये। थोड़े से पहले क्वेश्चन की जो है आपके सामने एक्सप्लेनेशन है कि हिमालयन जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है, जिनका जो बने हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से बने हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, जैसे इंडियन प्लेट्स थी और यूरेशियन प्लेट्स थी, वो आपस में टकराए, उसके साथ ही उसके कारण ही जो फॉर्मेशन है हिमालय की वो हुई। और इसमें सेडिमेंट्स भी हैं, मेटामॉर्फिक है, इग्निशियस रॉक सारी पाई जाती हैं। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ सबसे टॉप नॉर्थ पे कौन आएंगी, उसके नीचे कौन सी रेंज आएगी, उसके नीचे कौन सी रेंज आएगी, ये बताना हमने इसमें। तो इसमें क्या क्या है, पहला शिवालिक दिया है, हिमाद्री दिया है, हिमाचल दिया है और ट्रांस हिमालय दिया है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, जो ट्रांस हिमालय सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में पाया जाता है, उसके साथ हिमाद्री, हिमाद्री को ग्रेटर हिमालय बोला जाता है। फिर आपके पास है हिमाचल, फिर शिवालिक। तो अब ये आपके सामने ऑप्शन है, तो आप बताइए कौन सा सही आंसर। इस तरह से हमारा ट्रांस हिमालय फोर्थ नंबर वाला जो है वो है फर्स्ट पहले आएगा, फिर थ्री कौन है, हिमाद्री, फिर टू हिमाचल और फिर आएगा शिवालिक। शिवालिक जो है साउथ साइड आता है, जो हिमालय का साउदर्न हिमालयंस है वो है। तो इस तरह से ये आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है, वही है कि सबसे पहले ग्रेटर हिमालय आएगा, जिसको हिमाद्री बोलते हैं। सॉरी, पहले ट्रांस हिमालय आएगा, फिर ग्रेटर हिमालय आएगा, फिर लेजर हिमालय, जिसको हिमाचल बोला जाता है, फिर शिवालिक आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, विच सिक्वेंस इज करेक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ, वही फिर से वही क्वेश्चन लगभग सेम है। इसका आंसर आप खुद भी दे सकते हो। इसमें जो ट्रांस हिमालय उसको इंक्लूड नहीं किया, उसके आगे जो जितने भी हिमालयाज़ हैं उनको सामने रखा हुआ है। तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो, हिमाद्री पहले, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक, फिर नॉर्दर्न प्लेन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। स्टेटमेंट बेस्ड, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन, और ऐसे ही जेकेएसएस भी क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसमें एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में टाइम लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शिवालिक रेंज। आप शिवालिक रेंज को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से स्टडी किया होगा, तो आप इसका आंसर ईजिली गेस कर सकते हो। इट इज़ द साउदर्न मोस्ट हिमालयन रेंज। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि साउदर्न मोस्ट हिमालयन रेंज है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज़ जनरली कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स। तो क्या ये सही है। नेक्स्ट है, लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन द लेजर हिमालय एंड शिवालिक आर कॉल्ड डोन्स। तो इनके बीच में जो लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो एरिया पड़ता है उसको डून्स बोलते हैं। तो हाँ, डून्स बोलते हैं। और डून्स की एग्जांपल क्या है, देहरादून इज़ एन एग्जांपल ऑफ डून वैली। तो इस तरह से अब आप मुझे बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन डी ही सही है। सबसे पहले सारे ही स्टेटमेंट इसके सही है, तो इसीलिए डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। आप खुद स्टडी कीजिए, रीड कीजिए और इसका आंसर गेस कीजिए। करेक्ट करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ मेजर हिमालयन रीजन्स डिवीजन आर। तो आपके सामने मैंने आपको पहले भी डायरेक्शन बता दी है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो बताइए कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट, यहाँ से आगे की तरफ। तो आप गेस कर सकते हो, पंजाब पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर
फिर कमाओ हिमालयन आएगा, फिर नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो इस तरह से आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन ए। सीक्वेंस में ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। या नॉर्दर्न प्लेन्स वेस्ट टू ईस्ट, वेस्टर्ली डायरेक्शन। तो इस साइड सबसे इस साइड कौन सा है, पंजाब प्लेन है। फिर कौन सा आता है, फिर गंगा प्लेन आता है, फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन आता है। ऑप्शन ए सही है। स्टेटमेंट बेस्ड नॉर्दर्न प्लेन पे क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग, भाबर लाइज इमीडिएटली साउथ ऑफ द शिवालिक। शिवालिक के साथ ही साउथ की तरफ भाबर लाइज करता है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, स्ट्रीम डिसअपियर इनटू पोरस सेडिमेंट्स ऑफ भाबर। नेक्स्ट है, तराई लाइज साउथ ऑफ भाबर। उसका नेक्स्ट है, तराई जनरली ड्राई एंड अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आपने ये सारे स्टेटमेंट अच्छे से स्टडी करने हैं, फिर जाके आप इसका आंसर दे सकते हो। तो ये नॉर्दर्न प्लेन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो शिवालिक के जस्ट साउथ की तरफ पहले बाबर आएगा, फिर स्ट्रीम डिसअपियर इनटू पोरस सेडिमेंट्स ऑफ। नेक्स्ट है, तराई लाइज साउथ ऑफ बाबर। जो बाबर आएगा मतलब पहले आएगा शिवालिक, फिर बाबर, फिर तराई। तो ये भी सही है, तो इसीलिए ये आंसर नहीं है इसका। तराई जनरली ड्राई अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये इसका आंसर है। तराई जो है ड्राई नहीं होते हैं, बट वेट होते हैं, और ये एग्रीकल्चर के लिए भी काफ़ी सूटेबल होते हैं, वेट और मार्शी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग नॉर्थ प्लेन बेल्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वैसे ही आपने ये भी अरेंज करना है, ये आप खुद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए क्या सही आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्टिंक्शन बिटवीन बाबर एंड खादर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या डिफरेंस होता है बाबर और खादर में। तो बाबर इज़ न्यूअर एलविल एंड खादर इज़ ओल्डर एलविल। तो अगर आपने इसको अच्छे से रीड किया तो आप आंसर दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। बाबर इज़ ओल्डर एलविल एंड खादर इज़ न्यूअर एलविल। ठीक है, ये उसी का उल्टा है, फर्स्ट स्टेटमेंट का उल्टा। सेकंड है, बोथ आर कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली ऑफ मैरीन डिपॉजिट्स। डी है, खादर अक्कर्स ऑनली इन द ब्रह्मपुत्रा वैली। तो इसका सही आंसर है बी, सिर्फ बी ही सही है कि बाबर जो है ओल्डर एलविल है एंड खादर इज़ न्यू एलविल। तो खादर जो है न्यू एलविल सॉइल है और बाबर जो है ओल्ड एलविल सॉइल है, ये इसका सही आंसर है। पेनिनसुला प्लेट्यू जो है हमारे जो सेंटर में आते हैं, जो जब फिजिकल डिवीजन करते हैं तो जो सेंटर वाला ज़्यादातर एरिया है वो पेनिनसुला प्लेट्यू का एरिया है। तो प्लेट्यू होती है थोड़ा जो ज़मीन है वो उसका सरफेस जो है वो ऊपर की तरफ होता है, उभरी हुई एरिया को प्लेट्यूज बोला जाता है। कंसिडर द प्लेट्यू, पेनिनसुला प्लेट्यू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मासेस ऑफ इंडिया। तो सबसे ओल्डेस्ट लैंड मासेस है इंडिया का। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज़ मेनली कंपोज ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट है, इट इज़ कम्प्लीटली फ्लैट, पूरी तरह से फ्लैट होते हैं। इट हैज़ अंडरगॉन लॉन्ग पीरियड्स ऑफ डेनुरेशंस विच आर करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो गैस कीजिए इसका सही आंसर, ऑप्शन कौन सा सही है। तो ए ही सही है। तो इसमें से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है, जो थर्ड है वो गलत है, कम्प्लीटली फ्लैट नहीं होता है। तो इस तरह से इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे। थैंक यू।